जी, 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 जी। हाँ जी। ऐसा है जैसे ना कि गुरुजी। जी, जी। हाँ जी। ऐसा है जैसे ना गुरुजी। जैसे कि डॉक्टर साहब का पहला प्रश्न है, यदि कोई पेशेंट कोमा में चला जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है, कोमा में चला गया और उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है, क्या ऐसे में वेंटिलेटर से हटाना पाप है? कि हाँ, विचारणीय है। वेंटिलेटर पे कोई भी पेशेंट जब होता है, ऑक्सीजन तो आर्टिफिशियल दिया जाता है। यदि उसका ऑक्सीजन पूरा है तब वेंटिलेटर से नहीं हटाना चाहिए। यदि वेंटिलेटर पे रखे होने के बावजूद ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता जा रहा है तो इसका अर्थ है कि अब उसमें जान नहीं रह गई। ज़बरदस्ती वेंटिलेटर के द्वारा ऑक्सीजन देकर उसमें जान डाला जा रहा है, जान फूका जा रहा है, हकीकत में उसमें है नहीं। मान लो जैसे 40-50 पे ऑक्सीजन आ जाता है तो उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता वेंटिलेटर पे रखने का। हाँ, वेंटिलेटर के द्वारा अगर 90+ ऑक्सीजन है तो रखना चाहिए। चांस हो सकता है कि वो पेशेंट बच जाए। लेकिन यहाँ एक और गौर करने वाली बात है कि वो ब्रेन डेड है, अर्थात कोमा में गया है। बेशक से कोमा में है, अगर उसका हार्ट सही चल रहा है, ऑक्सीजन लेवल वगैरह जब सही चल रहा है, तो कोमा में होते हुए भी कई कई महीने, अभी हमारे पड़ोस में लगभग में 24 महीने के बाद में एक लेडीज हमारे पड़ोस की हैं, यहीं साथ में बिल्कुल साथ टच करता हुआ घर है, 24 महीने तक कोमा में थी, वेंटिलेटर पे नहीं थी, घर पे ही थे, ब्रेन डेड था। कुछ भी शरीर में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती थी, ना हाथ हिलना, ना पांव हिलना, ना सुन पाना, ना समझ पाना, कुछ नहीं। लिक्विड दिया जाता था 2 साल तक, हमारे सामने हम देखते रहे हैं। तो जब तक ऑक्सीजन लेवल सही चल रही, हार्ट सही चल रहा है, तो प्राणी उस शरीर के अंदर मौजूद है, चेतना उस शरीर के अंदर मौजूद है। अब आई बात कि क्या ये चेतना सबको जानती है? नहीं। जब ब्रेन ही डेड हो गया तो किस ब्रेन के द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी कर सकता है? नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि इंद्रियां जो हमारी हैं बाहर जाएंगी, जैसे कर्ण इंद्रिय हमारी, कोई बात उसके अंदर आवाज जाएगी तो सीधे ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन ही आत्मा को आगे इशारा करता है। कोई भी चीज, कोई भी इंद्रियां
ब्रेन तक अपने जो भी उनका विषय है पहुंचाती है और फिर ब्रेन को आत्मा जानता है। जब ब्रेन डेड हो गया तो इंद्रियां क्या करेंगी? इंद्रियां भी डेड हैं तभी तो ब्रेन डेड हुआ, कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि इंद्रियों को प्रेरित करने वाला ब्रेन है हमारा, और ब्रेन को प्रेरित करने वाला आत्मा है, आत्मा को प्रेरित करने वाला उसकी वासना है, संस्कार है। इस तरह से ही तो हमारा व्यवहार समाज में होता है, संसार में होता है। तो ब्रेन डेड का अर्थ है कि ऐसी चेतना का समस्त संबंध संपर्क बाहर से टूट चुका है, समाप्त हो गया है। प्राण चल रहा है, इसका अर्थ है कि अभी चेतना इसमें विद्यमान है, और जब तक चेतना रहती है तभी तक प्राण चलता है। प्राण चल रहा है, हार्ट चल रहा है, सांस प्रश्वास चल रही है। जब सांस प्रश्वास चल रही है तो ब्लड का प्रेशर भी चल रहा है, ब्लड का प्रेशर चल रहा है, शरीर का टेम्परेचर भी सेट है, शरीर उष्णता बनाए हुए है। शरीर उष्णता बनाए हुए है तो पूरी शरीर के एक एक नस के अंदर हमारा ब्लड संचार हो ही रहा है। ब्लड संचार हो रहा है तो जो हम सांस ले रहे हैं, यही ऑक्सीजन जाके हमारे फेफड़े में हार्ट में जाता है, फेफड़े के द्वारा फिल्टर होकर, तभी तो ब्लड फिल्टर होकर पूरी बॉडी में जाता है। अर्थात ये क्रियाएं क्या है? ईश्वर की समस्त क्रियाएं चल रही हैं। यहां गौर करो, परमात्मा की ईश्वर के द्वारा जो इस शरीर की क्रिया है वो चलाई जा रही है, लेकिन आत्मा के द्वारा जो क्रिया होती है वो डेड हो गई है। आत्मा के द्वारा होने वाली क्रिया समाप्त हो गई है। आत्मा के द्वारा होने वाली क्रिया क्या है? ब्रेन को चलाना, मन को चलाना, विचार करना, फिर इंद्रियों को प्रेरित करना, फिर इंद्रियां अपने अपने विषय पे टूट पड़ना, अपने अपने विषय का ज्ञान लाके आत्मा तक पहुंचाना। ये इंद्रियों से जो कार्य लिया जा रहा है ये आत्मा ले रहा है। अब ये कार्य जो है आत्मा का ये समाप्त है, लेकिन आत्मा विद्यमान है। ये अवस्था कैसी है? जैसे आप गाढ़ निद्रा में पड़े होते हैं, आप समस्त इंद्रियों के ज्ञान से अनभिक्ष रहते हो, कोई बाह्य ज्ञान नहीं होता। किस लिए नहीं होता? कि आपकी समस्त इंद्रियां सिमटकर ब्रेन में आ चुकी हैं और ब्रेन को आप प्रेरित नहीं कर रहे हो। आप तमोगुण के अंदर सुप्त अवस्था में पड़े हो, अर्थात आपके द्वारा जो ब्रेन को प्रेरित करना चाहिए आप प्रेरित ही नहीं कर रहे हो। तो उस समय क्या होता है? ये आपकी क्रिया समाप्त है, ये निद्रा है और यही कोमा है। ध्यान दो, कोमा और निद्रा दोनों में सेम है, लेकिन निद्रा में क्या फर्क है और कोमा में क्या थोड़ा सा भेद रह गया। निद्रा से आप वापस आ जाते हो,
आपकी समस्त क्रियाकलाप इंद्रियों की, ब्रेन की, सब चालू हो जाती है, चालू हो जाती है जब आप इनके संग लग जाते हो। तो कोमा में क्या है? कोमा में ये इंद्रियां कार्य ही नहीं कर रही है। आत्मा चाहते हुए भी ब्रेन को प्रेरित नहीं कर पा रहा है, ब्रेन को प्रेरित नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ही डेड हो चुका है, काम का नहीं है। विचार करो, यहाँ भी हम किसी को गुरूर होता है कि भाई आत्मा ही सबसे महान है, सब कुछ है। देखिए, ये व्यवस्था भी महान है। जितना आत्मा की महानता इसमें है, उतना व्यवस्था की महानता है। इस व्यवस्था के कारण से ही आत्मा की पहचान हो पा रही है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट ही काम नहीं करेगा तो आप क्या कर पाओगे? वही कोमा है, वही स्थिति कोमा की है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, कुछ समय के बाद में कोमा से प्राणी वापस भी आ जाता है, ऐसा भी देखा गया है। तो क्यों? कि ब्रेन आपका काम करने लग गया। ब्रेन जो कार्य नहीं कर रहा था तो उसको डेड बोल दिए, ब्रेन डेड। और कुछ काल के बाद जब वही ब्रेन कार्य करने लगा, वो इंस्ट्रूमेंट कार्य करने लगा, तो कोमा से वापस भी आ गया। ये देखा गया है। आगे आइए। अब इस दशा में आपका प्रश्न है कि क्या वो अपने यारे प्यारे या परिवार के बातों को सुनता है? तो अब इसमें विचार आता है कि भाई सुनेगा कैसे? सुनेगा तो तब जब कर्ण इंद्रिय कार्य करेगी। अब कर्ण इंद्रिय तो कार्य नहीं कर रही है, ब्रेन तो कार्य नहीं कर रहा है, आत्मा सुनेगा कैसे? आत्मा तो सिर्फ अनुभव करता है। कान से जो आवाज आई, ब्रेन तक पहुंची, यानी फिर बुद्धि ने उसको निश्चय कराया कि ये कहा जा रहा है, इसका अर्थ ये है। तब आत्मा ने उसको समझा, महसूस किया, अनुभव किया। जब कर्ण इंद्रिय कार्य नहीं कर रही है, ब्रेन कार्य नहीं कर रहा है, मन कार्य नहीं कर रहा है, बुद्धि कार्य नहीं कर रहा है, तो अब उसको कैसे समझ सकता है? विचार करो। नहीं हो सकता। इंद्रियां अगर दुरुस्त है, ब्रेन दुरुस्त है, तभी आत्मा समझ सकता है। अब बात आई कि उसमें आत्मा की क्या दशा होती है। उसमें आत्मा रहता है, जैसे गाढ़ निद्रा में आत्मा रहता है, उसी तरह से ये ब्रेन डेड अवस्था में भी आत्मा रहता है। वो अनभिक्ष है, अज्ञान है, बिल्कुल निद्रा में पड़ा है, किसी भी प्रकार के ज्ञान से रहित है। अब यहाँ ज्ञान के सहित नहीं है, किसी भी प्रकार के ज्ञान से रहित है। ज्ञान से रहित इसलिए है कि जितना भी ज्ञान वो अपने जीवन में किया है, इंद्रियों के सहित किया है, वो दशा उसने अपने जीवन में प्राप्त ही नहीं किया कि जो इंद्रियों से रहित होकर ज्ञान हो। नहीं, गौर करो डॉक्टर साहब, जो इंद्रियों से रहित होकर ज्ञान होता है, उसके लिए उसने जीवन में प्रयत्न ही नहीं किया। वो अपनी शक्ति को जगाया ही नहीं, वो इसकी शक्ति सुप्त रह गई। जिन्होंने अपने इस शक्ति को जगा लिया,
ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा जो ब्रेन से रहित होकर, इंद्रियों से रहित होकर अपनी ज्ञान अवस्था को जो जा चुका, जो समझ लिया, अगर ऐसा प्राणी का ब्रेन डेड होता है तो वो जानता रहता है क्या? वो अपने अस्तित्व को जानता रहेगा। अब उसका तो समाधि मान के चलो, उसकी तो समाधि लगी हुई है। जो इस तरह से समाधि लगा लगा कर जिसने अपने स्वरूप में रहकर स्वरूप ज्ञान किया है, वो तो इस कोमा में भी उसकी समाधि ही लगी है। लेकिन जिसने ये किया ही नहीं, समाधि ज्ञान से भी रहित है, संसार ज्ञान से भी रहित है, अपने ज्ञान से भी रहित है, उसकी तो गाढ़ सुप्त अवस्था ही कही जाएगी। सुप्त अवस्था, इस तरह से वो प्राणी, हाँ, अगर वेंटिलेटर से ऐसे प्राणी को हटा लिया जाए, अभी वो तो ये तो बात हो गई है, अगर ऑक्सीजन, सांस प्रश्वास, शारीरिक समस्त क्रियाएं सही चल रही हैं तो किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर कोमा में बंदा है और फिर जला दिया जाए तो पाप लगेगा, क्योंकि उसके अंदर जीवन है अभी, और जिसमें जीवन है उसको जलाने में, उसको अपनी तरफ से गलत करने में पाप ही पाप है। जब ये सारी क्रियाएं परमात्मा के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, सांस का चलना, प्रश्वास का चलना, ऑक्सीजन का पल्स रेट, हार्ट बीट अर्थात ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब अगर चल रहे हैं तो ये ईश्वर की क्रिया चल रही है, और ईश्वर की क्रिया में बाधा डालना उचित नहीं है। अगर ये सब क्रियाएं बंद हो जाती हैं तभी तो उसको ब्रेन डेड भी नहीं, अब उसको डेड बोला जाता है। ब्रेन डेड तब बोला गया जब आत्मा कार्य नहीं कर रहा, डेड तब बोला गया जब ईश्वर की जो क्रिया थी वो समाप्त हो गई। ईश्वर की क्रिया समाप्त होने पर डेड, आत्मा की क्रिया समाप्त होने पर ब्रेन डेड। हरि ओम। ईश्वर की क्रिया को अगर आर्टिफिशियल से आप चलाएंगे तो परमात्मा तो चाहते नहीं। परमात्मा तो उस जीव का अंतिम समय, अंतिम काल उसका उपस्थित कर दिए हैं। अगर कोई वेंटिलेटर से कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, और बचना भी नहीं उसने, फिर बचेगा भी नहीं, वो तो दो कारण होता है, या पैसा कमाना, या अब उस पर उचित नहीं रहेगा हमारा ज़्यादा कहना। तो जब होना ही नहीं, हाँ, फिर भी अपनी तरफ से अगर कोई सेवा भाव से करते हैं, कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। सेवा भाव से, अगर यहाँ धन बनाने के भाव से किया जाए तो उचित नहीं है। हरिओम। संसार के प्राणी निद्रा में जाते हैं, योगी समाधि में जाते हैं। गीता में बताया गया ना कि जब सारी दुनिया सोती है तो मुनि लोग जगते हैं।
जगने का अर्थ अपने समाधि में जाते हैं। जब संसारियों की रात्रि होती है तो योगी का दिन होता है। जब संसारियों का दिन होता है योगी की रात्रि होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका यह अर्थ यही है, जब रात्रि होती है योगी लोग अपने ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। दिन होता है लोगों से हटे रहते हैं, समस्त प्रपंच से अपने आप को हटाए रखते हैं, यानी किसी बंधन के चक्कर में रहते ही नहीं, अपने आप को बचा के रखते हैं। डॉक्टर साहब का दूसरा प्रश्न था मीरा का और कृष्ण जी का, और तो इसमें यूँ समझो राधा और कृष्ण का। तो यहाँ ये देखिए, और जो बाकी गोपियाँ थीं सब तो प्रेम की थी, वह राधा ही अधिक प्रेम करती थी। तो यहाँ विचार करो, आज भी ऐसे ऐसे हमारे संसार के अंदर आज प्रेजेंट में ऐसे ऐसे महात्मा जन बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं जिनके पास लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं प्रेम करने वाले। क्या आप बताइए, भगवान कृष्ण वो जो गोपियां थी किस भावना से प्रेम करती थी? राधा कृष्ण भावना से, किस भावना से प्रेम करती थी? अब वही भावना आज आप देखेंगे, एक गुरु जिसके पास करोड़ों शिष्य हैं, सब प्रेम कर रहे हैं ना गुरु से, लेकिन कुछ शिष्य ऐसे हैं जो उनके बिल्कुल सानिध्य में हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं, जो उनके सेवादार हैं, रात दिन जो इनको ख्याल कर रहे हैं, जिन पे गुरु को भी बहुत श्रद्धा है, गुरु भी उन पे विश्वास कर रहे हैं, श्रद्धा है। तो आज भी तो ऐसे हैं बहुत, ये प्रेम है। अब रही वो स्त्री पुरुष वाला प्रेम, उन गोपियों का प्रेम वो नहीं था, वो प्रेम नहीं था, वो अटैचमेंट नहीं था जैसे गुरु शिष्य का प्रेम। क्योंकि भगवान कृष्ण महायोगेश्वर थे, ध्यान देना, लीलाधारी भी थे। खैर इस पे अधिक उचित नहीं है। तो आज भी देखिए, जो इतने शिष्य एक गुरु से प्रेम कर रहे हैं ना, कितनी श्रद्धा है उनमें, कितनी भक्ति है, कितना भाव है शिष्यों के अंदर। क्यों? उस गुरु के प्रति ना, गुरु से प्रेम कर रहे हैं ना। तो अगर ये कहा जाए क्या विशेष, ध्यान देना, विशेष का अर्थ है गुरुदेव पर, गुरुदेव से जिसको श्रद्धा है वो ज्ञान के कारण से ही तो है, प्रेम के कारण से ही तो है श्रद्धा, भक्ति के लिए ही तो है, ईश्वर के लिए वहाँ गए थे, परमात्मा को पाने के लिए गए थे, और गुरुदेव ने उनको रास्ता बताया, ईश्वर के मार्ग पर चला देने से तो सब में श्रद्धा तो आएगी आएगी। जब किसी का भला होगा, किसी का कल्याण होगा, तो उसके अंदर तो प्रेम आएगा ही आएगा। तो आज भी है, वो फर्क इतना है, उस समय गोपी और कृष्ण का नाम कह दिया गया और राधा का नाम कह दिया गया, आज गुरु और शिष्य का नाम कह दिया गया। अगर वहीं
अगर पुरुष होते तो आप शायद वो भावना लेते, क्योंकि हमारे सबके मन के अंदर ही कुछ भावनाएं ऐसी ऐसी होती हैं जिस कारण से उसका हम निगेटिव सोच रख लेते हैं। हकीकत तो भगवान कृष्ण महान थे ही। आज भी देखिए ना, उनके नाम पर उनसे कितने प्रेम कर रहे हैं। इसमें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब प्रेम कर रहे हैं। आज है नहीं, आज देह में नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान को सुन सुनकर हम आप भी तो प्रेम हमारे अंदर उमड़ रहा है ना। ऐसे महापुरुष थे। तो ज्ञान जो उनके अंदर था, उस ज्ञान के कारण से उनसे प्रेम किया गया। और ज्ञान ईश्वर का होता है। ज्ञान का अर्थ है वेद। वेद विद धातु से बनता है। वेद को कहते हैं ये समस्त ज्ञान, ये जो ज्ञान है ईश्वर का है। और जो भी ईश्वर के ज्ञान को बताएगा उस पे हर प्राणी श्रद्धा करेगा ही करेगा। हरिओम। जिसने भी देह धारण किया है वो कैसा होगा? जैसा हम और आप इस देह के अंदर रहकर। अब जिसके अंदर ज्ञान अधिक था या ज्ञान अधिक है, या जो साधना अधिक करता है, या जिसके अंदर वैराग अधिक है, जो भी भोग विलास से परे है, जो ईश्वर के ही भजन में, नाम में, सुमरण में मस्त है, हम पुरुषों के अंदर वो विशेष पुरुष हो जाता है। देखिए, हम लोग साधारण पुरुष हो गए, लेकिन ये कार्य जो करता है, जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है, जो विशेष शक्ति है, उस शक्ति के सानिध्य में जो भी आ जाता है उसके अंदर ये विशेषता आ जाती है। इस विशेषता के कारण वो प्राणी विशेष हो जाता है और बाकी सब साधारण रह जाते हैं। तो साधारण आदमी उस विशेष चेतन आदमी प्राणी के पास जाता है, उस विशेष पर श्रद्धा करता है और वो विशेष ही गुरु कहलाता है। ध्यान दो, वो विशेष गुरु कहलाता है, ना कि ईश्वर। क्योंकि ये जो गुरु है वो ईश्वर के ज्ञान को समझता है, जानता है, ईश्वर का अनुभव करता है। ईश्वर का अनुभव करने से ईश्वर कोई नहीं हो जाता। ईश्वर एक ही था सृष्टि की आदि से, जब तक सृष्टि या कभी भी आदि अंत तक एक ही था, एक ही है, एक ही रहना है। नानक देव ने कहा, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, होसी सच। तो एक ही रहेगा, एक ही था, एक ही है। दो ईश्वर है ही नहीं। आज तक किसी ने दो ईश्वर नहीं बताया। लेकिन उस ईश्वर का जो उपासक होता है, ईश्वर का जो भेदी होता है, वो गुरु कहलाता है। वो जो गुरु है, वो सतगुरु है, उसके अंदर विशेषता आ जाती है। और ऐसे विशेष गुरु के पास ही साधारण प्राणी जाते हैं, इसलिए वो सब पूज्यनीय हो जाता है।
इन्हीं में से ध्यान रखना, जो शरीरधारी होगा, जो देह में आएगा, जो देह को धारण करेगा, वही साधना कर सकता है और साधना करके ही उस ईश्वर को जान सकता है। और साधना का फल जिसको मिल जाता है वो शरीर से रहित हो जाता है, शरीर बंधन के आवागमन से परे हो जाता है। ऐसे परे हुए आत्मा को तो कोई पूछ सकता नहीं, देख सकता नहीं, न तो कुछ ले सके न दे सके, और वो तो मोक्ष को चला गया। लेकिन जो मोक्ष मार्ग का राही है, भेदी है, वो हमारा गुरु है। और उनमें से भगवान राम भी हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हैं, जितने भी महापुरुष, भगवान शंकर भी हैं, जितने भी महापुरुष आए उन्हीं विशेष सब रहे हैं। और इन सभी विशेषों को जीवन देने वाला वही एक ईश्वर, और आपको हमें भी जीवन देने वाला यही एक ईश्वर जो आज हैं। भगवान कृष्ण के समय में भी वही थे जो भगवान कृष्ण को जीवन दिया, भगवान शिव के समय में भी वही यही थे आज जो हैं, जो भगवान शिव को जीवन दिया। भगवान राम को भी जिसने जीवन दिया, सबको जीवन देने वाला एक था, एक है, एक रहेगा, वो सिर्फ ईश्वर है। और जितने भी जीवन जीने वाले हैं आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम असंख्य हैं, हमारी आपकी कोई गणना हो ही नहीं सकती। अभी आप प्रेजेंट में लगाओ 8 अरब के आसपास तो मनुष्य ही हैं, 8 अरब ये सब जीवन जी रहे हैं। इस 8 अरब में अनेकता बहुत है, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई संत है, कोई योगी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब में विशेषताएं हैं। कोई यहाँ संसार के लिए ही कर्म कर रहा है, कोई संसार से पार जाने के लिए कर्म कर रहा है। अब हम आप लोग जो कर रहे हैं संसार के लिए नहीं कर रहे हैं, ना राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं, न प्रधानमंत्री, न सांसद, न विधायक, कुछ नहीं। हमें नहीं चाहिए भाई, हमें तो वो चाहिए, ऐसी पदवी चाहिए जो परमानेंट हो जाए। उस पदवी की तलाश में हम लोग लगे हैं, जो बना रहूं लगातार, दया में अब मोहे पार उतार। तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को क्या चाहिए? हमें ये पदवी नहीं चाहिए, हम तो परमानेंट पदवी अपना चाह रहे हैं जिससे हमें कोई उतार ही ना सके। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब गद्दी से उतर जाएंगे और एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। लेकिन हम लोग उस पदवी की तलाश में लगे हुए हैं। तो इसलिए विचार करो, जीवन किसने दिया हम आपको? ईश्वर ने। हम आपने अपने आप जीवन नहीं लिया, जीवन देने वाला ईश्वर है। जीवन क्या है? अभी डॉक्टर साहब का प्रश्न यही था। समस्त ब्रेन से लेकर समस्त इंद्रियों का संचालित होना, ये तो जीवन है। ब्रेन से लेकर शरीर कार्य करना बंद कर दे, यही मृत्यु है। तो ये कौन दे रहा है? ये हम आप तो
ले नहीं सकते, कर नहीं सकते, हमारे आपके बस में नहीं है। अभी वहाँ देखो कोमा की स्थिति आई थी, वहाँ चर्चा हुई, एक ईश्वर का कर्म है, एक आत्मा का कर्म है। तो ईश्वर का कर्म चल रहा है तभी हम लोग जी रहे हैं भाई। तो इसी तरह से समस्त महापुरुष जितने हुए, सबको जीवन देने वाला एक ईश्वर, और सब ने मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म किया तो मोक्ष को चले गए। और वही आज महान, जिनको आज हम लोग महान कहते हैं, उत्तम कहते हैं, उस समय के गुरु कहते हैं। हरिओम। आज जो है, जो भी गुरु हैं, ये भी कुछ काल के बाद में इनकी भी चर्चा होगी कि इस समय के गुरु ये थे। हरिओम। कि जैसे हमारे अंदर कामना होगी, कामना का अर्थ जैसे हमारा लक्ष्य होगा, तो उसी तरह से हम कर्म करेंगे, और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगर हम कामना तो मोक्ष के लिए तो रखें, लेकिन हम मोक्ष वाला कर्म ही न करें, साधना ही न करें, तो मोक्ष मिल जाएगा। सिर्फ कामना करने से बात नहीं होती, कर्म करने से हमारी कामना की पूर्ति होती है। ध्यान रखना, कर्म करने से कामना की पूर्ति होती है, और कामना कर्म की तरफ प्रेरित करता है, और कर्म फल की प्राप्ति कराता है। यहां अनुभव करो, पहले आई कामना, कामना से कर्म, कर्म से उस कामना का फल, तभी तो फल मिलेगा ना। आप चाहो कामना रखो, कर्म मत करो, साधना न करो, तो कैसे मिलेगा फल? फल तो कर्मों का मिलता है। इसलिए अगर हमारी कामना मोक्ष की है तो हमें साधना करना ही पड़ेगा। इतनी प्रबल हमारे अंदर कामना होनी चाहिए कि क्या पता अगर कल को हमारी मृत्यु हो गई, हम यहाँ से चल बसे, तो अभी अपनी परीक्षा करते रहो यहाँ कि अभी क्या हम इसके अधिकारी हो गए। आपको स्वयं पता चलेगा कि वाकई हम वहाँ तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। ये परीक्षा आप अपनी स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर धोखा देंगे, छल कपट आप करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि हमसे छल कर रहा हूँ, मैं ही अपने से छल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ हम पहुँचे नहीं। ये आपको ज्ञान है, समझ है, और फिर वाणी से बोल रहे कि हम पहुँच गए, तो आप अपने आप को छल रहे हो स्वयं। यानी आपकी कामना की पूर्ति हुई ही नहीं, अभी दूसरे से बता रहे हो कि पहुँच गया। तो अब इस कामना की पूर्ति, यहाँ कर्म करो, साधना करो, ध्यान लगाओ, अपनी कामना की पूर्ति कर लो। यानी समाधि आपकी जब लग जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा और ब्रह्मानंद में डूबे रहोगे, तब आपको किसी से बताने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अंदर अंदर मस्त हो, मग्न हो, आपका चेहरा ही बता देगा, आपकी अंतरात्मा स्वयं आपको पता चलेगा, हम तो मस्त हैं भाई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कामना की यहाँ हो गई पूर्ति। साधना नहीं करोगे, कामना लिए बैठे रहोगे, कुछ नहीं होना। इसका मतलब आपकी जो कामना है कर्म में दिखाई नहीं दे रही है, कर्म के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, और बिना कर्म किए मंजिल मिलनी नहीं है। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।